हो गया कॉपी, क्या हुआ? इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, है ना ये। और कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन, या एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन है तो एल्डिहाइड। कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन हो जाएगा तो कीटोन। और कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ OH और एक तरफ कार्बन हो जाए तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आप देखेंगे इन तीनों में कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो लिख लीजिए इसको। थोड़ा तेज हाथ चलाएंगे। हो गया क्या? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे हम लोग आगे? IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, हेडिंग दीजिए IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड का पैटर्न होगा वही कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पैटर्न होगा, ध्यान से समझेंगे एक बार। IUPAC nomenclature of aldehyde। चलें, देखिए सबसे पहला आपके पास है HCHO। देखो एल्डिहाइड जो है ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। मतलब आइए, इस फंक्शनल ग्रुप में क्या है ना, CHO इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। और इस फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही कार्बन इनबिल्ट है, पहले से कार्बन लगा हुआ है। तो जब कार्बन पहले से लगा हुआ है और एक कार्बन का एल्डिहाइड है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मिथेनल। एक कार्बन को मिथ कहते हैं, एक कार्बन है इसलिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए मिथेन, और Al लास्ट में लगा हुआ है, अल, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, जब आप नाम लिखते हैं आइए तो पैटर्न होता है BPF, यानी सबसे पहले ब्रांच, उसके बाद पेरेंट चेन, और सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। ब्रांच, उसके बाद पेरेंट चेन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इसलिए सबसे लास्ट में अल लगा हुआ है। आप ध्यान देंगे, अगर हमको सिर्फ मीथेन लिखना होता तो हम मीथेन ऐसे लिखते, लेकिन हमको मिथेनल लिखना है तो आप देखिएगा N के बाद E नहीं लग रहा है और डायरेक्ट A लग जा रहा है। यानी एल्केन का E और फंक्शनल ग्रुप का AEIOU एक साथ कंसेक्यूटिव नहीं आता है, इसीलिए E के बाद यहां पर देखिएगा E नहीं लगा है N के बाद, और क्या डायरेक्ट आ गया है? A आ गया है। क्लियर है? एक साथ AEIOU नहीं आएगा। एल्केन का E और फंक्शनल ग्रुप का AEIOU एक साथ कंसेक्यूटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए N के बाद E लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, आई मीन। क्लियर है? चलो इसको समझ गए आप। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, एक और यहां पे ट्विस्ट आएगा अभी। अच्छा, इसका अगर हमसे पूछा जाए कि इसका सर इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो एक कार्बन का अगर एल्डिहाइड है तो उसको IUPAC में हम लोग मिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथ। और कॉमन में उसको फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म। तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि दूसरा कंपाउंड हमने लिया CH3CHO लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? इथ। क्या कहते हैं? इथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन, N के बाद E लगाना नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा इथेनल। अगर इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो जैसे एक कार्बन को मिथ को फॉर्म कहते हैं, वैसे ही 2 कार्बन यानी इथ को कॉमन में एसीट कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? एसीटल्डिहाइड। लिखते मत रहिए, इधर ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से 3 कार्बन का अगर चेन हो गया CH3 CH2 CHO, तो समझ में आ ही गया होगा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और उसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है इसलिए क्या लग जाएगा? प्रोपेनल। यही कंपाउंड ध्यान समझिएगा, ऐसा रहता लिखा हुआ CH3 CH CH3 और यहां पर CHO लगा हुआ रहता ऐसे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो CHO है ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है,
चाहे चेन छोटा ही क्यों नहीं हो जाए, आपको इसको हमेशा पेरेंट चेन में इंक्लूड करना ही करना है। इस कार्बन को, इस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप में, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पहले से लगा हुआ है और ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसको जरूर से जरूर इस कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना ही करना है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बनेगा, तो हम कहेंगे कि 3 कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो ऐसे इस बार नहीं जा करके 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसे 3 कार्बन का पेरेंट चेन नहीं बनेगा, यानी 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन जो होगा वो या तो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा। इसको ब्रांच बना देंगे हम लोग, क्योंकि इसको हम ब्रांच नहीं बना सकते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कभी भी ब्रांच में नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो ये 3 कार्बन का चेन है और यहां पर देखिए ये अमिताभ बच्चन है, मतलब ये जहां खड़ा होगा गिनती वहीं से शुरू होगा। तो ये 1 नंबर है, 1 नंबर, ये हमेशा यहीं से गिनती करना है, और ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। हमेशा सिर्फ पेरेंट चेन के कार्बन को काउंट करते हैं। तो 3 कार्बन का चेन और सेकेंड पर ब्रांच लगा है। नाम लिखने के लिए क्या पैटर्न है? बीपीएफ, पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ये इस पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन पाया तो ये ब्रांच हो गया। ब्रांच को एल्काइल कहते हैं, यानी ये मिथाइल है और सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल मतलब 2 बार मिथाइल नहीं, 2 मिथाइल मतलब सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ब्रांच लगा हुआ है। पोजीशन भी लगाना है, अल्फाबेट और डिजिट के बीच में डैश लगाना है, पहला अक्षर कैपिटल रखना है। 2 मिथाइल और 3 कार्बन का चेन है, उसको मिलाकर इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन अल। क्या हो जाएगा? प्रोपेन अल। समझ गए? चलो यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया हो तो बताएं। क्या कर रहे हो? CHO क्यों नहीं लिखे हो? CHO लिखोगे ना। आप लोग का 2 बजे वाला क्लास नहीं हो पाएगा जी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से अब समझिएगा, पैटर्न बदल रहे हैं, लेवल बढ़ाने जा रहे हैं। मान लीजिए ये कंपाउंड आपके पास है, अगर हम आपसे पूछें कि ये बाबू कंपाउंड है, इसका क्या नाम होगा, तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है
कि ये कितने कार्बन का चेन बन रहा है। पीछे जी मनोज इधर देखिए क्या करते रहते हैं जी, देखो इधर। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि ये कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 4 कार्बन का चेन बन रहा है। एक बात समझ लीजिए, आप लोग को जितना का भी दिख रहा हो 4 5 6 7, हमको 3 का ही दिख रहा है। हाँ, तो अगर 3 का दिख रहा है तो ठीक दिख रहा है, अगर 3 से ज्यादा दिख रहा है तो गड़बड़ है मेरे दोस्त। देखो ध्यान से, मान लीजिए हम इन दोनों को बोले, इन तीनों को बोले चलो जी हम अपना घर में तुम लोग को पार्टी देंगे, मुर्गा खिलाएंगे, आ जाओ। अब ये तीनों मेरे मुंह उठा के साला मेरे घर में आ गया। अब हमने इसको क्या किया, इनको हम प्लेट में दिए खाने के लिए, इसको कटोरी में दे दिए, इसको लोटा में दे दें मान लो, तो ऑकवर्ड नहीं लगेगा, अजीब नहीं लगेगा? ये लोग बोलेगा सर नहीं था तो एक ही प्लेट में देते, तीनों को डिस्क्रिमिनेशन करने की क्या जरूरत थी? देना था तो एक ही प्लेट में देते सर। मान लिया कोई बर्तन नहीं था तो एक ही प्लेट में दे देते, हम लोग तीनों ही खा लेते। लोटा में और कटोरा में पकड़ाने क्या जरूरत था सर? इसका मतलब जब तीनों मेरे ही स्टूडेंट हैं तो हम तीनों में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करेंगे प्यारे, हम सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे ना। तो इसका मतलब अगर ट्रीट करना है सबको एक जैसा करिए, और नहीं करना है तो फिर किसी को मत करिए। आप इसको पेरेंट चेन में शामिल कर लिए, इसको पेरेंट चेन में शामिल कर लिए, ये क्या गुनाह किया था, इसको काहे छोड़ दिया आप? हो सकता है कि आप इन दोनों को कर रहे हो, इसको काहे छोड़ दिए? करना है शामिल तो तीनों को करिए, नहीं करना है शामिल, किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किसी को मत करिए। नहीं समझ पाए? अगर इसको और इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं तो ये छूट जाता है, इन दोनों को पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं तो ये छूट जाता है। ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ के बाद जंप नहीं करेंगे कलम, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ गए और फिर इसको भी जोड़ लिए। लगातार पेरेंट चेन होना चाहिए, लगातार कंटिन्यूअस। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर पेरेंट चेन जो है ये 3 कार्बन का ही पेरेंट चेन दिखाई देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर 4 या 5 या 6 का चेन नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ 3 का दिखना चाहिए। और एक बात ध्यान रहे, अगर हमने क्या कहा, ये अमिताभ बच्चन है, इसको जरूर पेरेंट चेन में शामिल करना ही करना है और काउंटिंग वहीं से करना है। लेकिन यदि किसी कारणवश कोई भी सर्कमस्टांसेज ऐसा आ जाता है जो आपको कंपेल्ड करता है, आप चाह करके भी इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको पेनाल्टी भरना होता है, फाइन भरना होता है, पनिशमेंट भरना होता है, कार्ब के फॉर्म में कार्ब लगाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे ये 3 कार्बन का चेन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, 1 2 3 डाई। उसके बाद यहां लिखना पड़ेगा कार्बल्डिहाइड, जगह नहीं है इसलिए मैं उधर लिख रहा हूं कार्बल्डिहाइड। अगर कोई बच्चा इसका नाम लिख देता है प्रोपेन 1 2 3 डाई अल, तो ये गलत हो जाएगा। खाली अल लिखने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और इसको आपने पेरेंट चेन में शामिल नहीं किया, जबकि करना चाहिए था। अगर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको फाइन के रूप में, पेनाल्टी के रूप में आपको कार्ब शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? कार्ब शब्द का, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। नहीं, यहां ट्राई होना चाहिए, डाई गलती से है, यहां तो ट्राई होना चाहिए, 3 बार है ना, तो यहां क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बल्डिहाइड, डाई नहीं, ट्राई कार्बल्डिहाइड होना चाहिए। समझ गए बात को? जब आप इसको किसी कारणवश नहीं शामिल कर पा रहे हो तो क्या लगाना चाहिए? कार्ब लगाना चाहिए। चलिए नोट डाउन करिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। यहां भी ट्राई होगा, यहां भी ट्राई, 3 बार है ना इसलिए ट्राई, तो अल नहीं लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड पूरा लिखेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। चलें जी अभिषेक आगे जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है
यहां पर लिखा हुआ है CHO, क्या लिखा हुआ है CHO, इसका नाम बताना है क्या होगा। सबसे पहले ये देखना है कि ये कंपाउंड बेंजीन है क्या। बेंजीन नहीं है, बेंजीन तब होता जब ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगा होता। क्या यहाँ ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगा है? नहीं, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन जब भी कभी साइक्लिक कंपाउंड रहेगा तो साइक्लिक कंपाउंड में चाह करके भी आप इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका नाम ही है साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब और नियम क्या कहता है कि इसको जरूर से जरूर पेरेंट चेन में शामिल करना है, और फिर आप यहां नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। तो ऐसे केस में फिर क्या करना होगा? पेनाल्टी भरना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए बच्चों? इसका नाम हो जाएगा, बताओ जरा क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। एन के बाद यहां ई लगाना है क्योंकि यहां कार्ब का सी आने वाला है। EAEIOU ना एक साथ नहीं आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इसका नाम लिखता है साइक्लोहेक्सेन अल तो ये गलत माना जाएगा, अल नहीं होगा, एल्डिहाइड पूरा लिखना पड़ेगा कार्ब लगा करके। क्यों? क्योंकि आपने इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में जगह नहीं दिया, छोड़ दिया उसको, तो आपको पनिशमेंट भरना पड़ेगा कार्ब। नोट डाउन करिए। अगला सवाल है आपके पास, बेंजीन रिंग में CHO लगा हुआ है, क्या लगता है आपको इसका नाम क्या होगा? जो आप बोलोगे सही बोलोगे। बेंजल डिहाइड अगर आप बोल रहे हो तो ये सही बोल रहे हो। इसका नाम होगा बेंजल डिहाइड। अगर कोई बच्चा चाहे तो इसका नाम ऐसे भी लिख सकता है, बेंजीन कार्बल डिहाइड। अभी सर क्या बोले कि यदि कार्बन पेरेंट चेन में इसको शामिल नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या लगाना चाहिए? कार्ब। लेकिन स्मरण रहे, ध्यान रहे, बेंजीन रिंग में अगर एक बार CHO लगा हुआ है तो एक बार के लिए माफ है, आपको कार्ब लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बेंजीन में एक बार एल्डिहाइड लगा हुआ है तो आप अगर कार्ब लगा भी देंगे तो भी सही हो जाएगा, और अगर नहीं लगाएंगे तब भी सही हो जाएगा। समझ गए? बेंजीन में एक बार सिर्फ माफ है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहता, सपोज दैट मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, हाँ, और इसमें यहां पर CHO यहां भी लगा हुआ है और CHO यहां भी लगा हुआ है, तो अगर कोई इसका नाम लिख देगा बेंजीन 1,2 डाइअल तो ये गलत हो जाएगा। क्या इसका नाम, अगर कोई बच्चा इसका नाम रख दे बेंजीन 1,2 डाइअल तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? आप एक बार अगर कोई गलती करेंगे ना, एक बार मुझसे झूठ बोलेंगे आप, तो हम एक बार कहेंगे चलो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन होता है, एरर होता है। लेकिन अगर एक से अधिक बार अगर आप वही चीज को दोबारा गलती को रिपीट करेंगे तो उसको गलती नहीं कहा जाता है। एक बार कोई चीज गलती को दोबारा अगर आप रिपीट करते हैं तो इसका मतलब वो गलती माफी के योग्य नहीं होती है। तो अगर एक बार बेंजीन में CHO लगा हुआ है तो माफ है, कार्ब लगाएंगे तब भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर एक से अधिक बार अगर आप CHO लगा हुआ है तो फिर आपको कार्ब लगाना पड़ेगा, उसमें माफी नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई, और डाई के बाद लिखना पड़ेगा कार्बल डिहाइड। ओ सॉरी 4, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बेंजीन 1,4 डाई कार्बल डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। ये करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है। ओ यहां पर भी तो सुधारना पड़ेगा जी। चलो लिख लो। अच्छा, एक बार अगर है तो माफ है, एक से अधिक बार अगर है तो फिर माफी नहीं है। हो गया? चले आगे। ठीक है,
हर क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर एक बता दिए दूसरा हमसे बन जाएगा, नहीं। अभी जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब अलग अलग टाइप के कराए जाएंगे, सब अलग अलग पैटर्न पे होंगे। आगे चले अब। ठीक है, वेरी गुड। चलो बच्चों आगे, ठीक सीख रहे हैं आप लोग। देखिए नेक्स्ट लेते हैं, चेंज करूं मैं, स्लाइड चेंज कर दूं? चलो हो गया जी। पूनम जल्दी करिए। जी ठीक है। देखिए अब मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH CH2 CHO और यहां पर लगा हुआ है OH। ये अच्छा सवाल है। देखिए ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे देन व्हाट विल यू फाइंड कि इस कंपाउंड में आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। नहीं, इस कंपाउंड में आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। दो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा दिखाई दे रहा है जी? हाँ वेरी गुड। एक आपको यहाँ एल्कोहल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एल्कोहल दिख रहा है। और एक आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड दिख रहा है। तो जब कभी एक ही कंपाउंड में दो फंक्शन, अरे क्या बात करते हो जी, जब एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा हो तो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ये मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप है ना, इसकी प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा है। मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप, इसकी प्राथमिकता ज्यादा है और इसीलिए किसकी तरह बिहेव करेगा? सो एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप, इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा? फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और यहां पर अल्कोहल उसके मुकाबले इसकी प्राथमिकता कम है, इसीलिए किसकी तरह बिहेव करेगा? ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। और पता है आपको, अल्कोहल जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसको ऑल से नहीं, इसको हाइड्रोक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सी बोला जाता है। जब एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हो और एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो इसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है, और जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम हो जाती है वो फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी उस मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप के सामने ये ब्रांच की तरह बिहेव करने लगता है। और अल्कोहल जब ब्रांच की तरह बिहेव करने लगे तो उसको हाइड्रोक्सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नाम लिखने का पैटर्न क्या होता है? BPF, यानी सबसे पहले किसका नाम लिखना है? ब्रांच। अब बताइए, ये अमिताभ बच्चन है, गिनती यही शुरू होगा, इधर से नहीं काउंटिंग करेंगे। ये नहीं कि साला 2 नंबर पे ब्रांच है, नहीं बालक, 1 2, ये 1 नंबर पे यहाँ कुछ है नहीं, और यहाँ 1 नंबर पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4। अब सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है। ब्रांच हाइड्रोक्सी है, 3 नंबर पर लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, ब्रांच का नाम था, हो गया बस। अब पेरेंट चेन, कितने कार्बन का चेन है जी? इसको मिलाकर 4, तो 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। एन के बाद ई लगाना है कि नहीं लगाना है? एन के बाद ई लगाना है कि नहीं लगाना है? नहीं लगाना है। एल्डिहाइड का क्या लगाना है? अल। ये सबको पता है कि ये जहां रहेगा गिनती वहीं शुरू होगा, तो 1 अल लिख के किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि ये जहां रहेगा वहीं 1 होगा, तो 1 लिख के क्या बता रहे हैं आप? इसलिए 1 अल नहीं लिखना है, सिर्फ ब्यूटेन अल लिखना है। समझ में आ गया बात? और इसको आपने पेरेंट चेन में शामिल किया है, इसलिए कार्ब लगाने की आवश्यकता नहीं है। नोट डाउन करिए, ये एक अच्छा सवाल में से है।
चले बच्चों आगे, जल्दी करो प्यारे। चलें, वेरी गुड। देखो अब हटा दिया जी, लिखे थे कि नहीं? हो गया था। चलिए देखिए, अगला कंपाउंड है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO। इस कंपाउंड को अगर आप फिर से देखेंगे तो इस कंपाउंड में फिर से पिछले सवाल की तरह ही यहां पर भी दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा दिखाई दे रहा है? एक आप देखो यहां पर CHO दिख रहा होगा, तो ये तो कंफर्म है कि ये एल्डिहाइड है। और यहां पर कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन है, इसका मतलब यहां पर कीटोन भी दिखाई दे रहा है। और एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा प्राथमिकता किसकी है? फिर से एल्डिहाइड की है, और इसीलिए किसकी तरह बिहेव करेगा? सो एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट में FG लिखे, समझ में आ जाएगा। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक्ट एज ब्रांच। और पता है आपको, कीटोन जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है ना प्यारे, जैसे अल्कोहल ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो हाइड्रोक्सी कहते हैं, वैसे ही कीटोन जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो इसको ऑक्सो से उच्चारण किया जाता है, ऑक्सो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सो। कीटोन को क्या बोलना है? ऑक्सो। लिखते मत रहिए, कीटोन को क्या बोलना है? ऑक्सो। अब देखो ये अमिताभ बच्चन है, तो काउंटिंग तो यहीं से होगा, क्योंकि यहाँ एक नंबर पे कुछ नहीं है और यहाँ एक नंबर पर सब कुछ है। तो ये 1, ये 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो। और 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, और कार्बोक्सिलिक सॉरी एल्डिहाइड लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन अल। क्लियर है? चलो नोट डाउन करो। तो कीटोन ब्रांच की तरह रहेगा तो ऑक्सो, अल्कोहल ब्रांच की तरह रहेगा तो हाइड्रोक्सी। हो गया है क्या? चलो देखो आगे। अब मान लीजिए बच्चों, एक दूसरा सवाल आपके लिए है। मान लीजिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, इसका नाम ट्राई करना है। ट्राई कर पाएंगे? देखो इधर से अगर काउंटिंग करते हैं तो ये डबल बॉन्ड इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रहे। सिर्फ हैलोजन ब्रांच होता है, बाकी डबल बॉन्ड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन सब फंक्शनल ग्रुप है। मैंने कहा हैलोजन इज अ ब्रांच, क्लोरो, ब्रोमो, दीज आर ब्रांचेस, इसलिए नाम है हेलो एल्केन। यार नाम कैसे लिखते हैं? BPF, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, लेकिन देखो चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन। एल्केन से पहले हेलो लग जा रहा है, और पहले कौन आता है? ब्रांच। इसका मतलब हैलोजन इज ऑलवेज एक्ट एज ब्रांच। ये चीज दिमाग में तुम सेट करो। अगर सेम पोजीशन पर हैलोजन है और सेम पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, खाली हेलो एल्केन चैप्टर में। लेकिन उसके अलावा जितना भी चैप्टर है उसमें डबल बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं है, खाली हेलो एल्केन में डबल बॉन्ड हीरो है। खाली हेलो एल्केन में डबल बॉन्ड हीरो है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इज अ ब्रांच और हैलोजन इज अ डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप व्हाइल हैलोजन इज अ ब्रांच। लेकिन यहां पर देखिए, एक नंबर पर क्या है? एल्डिहाइड है, और यहां एक नंबर पे डबल बॉन्ड है। इसके सामने तो अल्कोहल का नहीं चला, इसके सामने कीटोन का नहीं चला, तो डबल बॉन्ड क्या चीज है जी? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? इसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी। 1 2 3 4 नाम लिखेंगे। 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूट। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है?
देखो वैसे तो डबल बॉन्ड 3 पर भी है और 4 पर भी है, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी, मानने की बारी आएगी, तो 3 और 4 में छोटी संख्या कौन है? 3। तो दर्शाने की बारी आएगी तो 3 लिखेंगे। 3 और 4 दोनों पर है, पर लिखने की बारी आएगी तो छोटी संख्या, तो ब्यूट 3 इन, ई एन ई पूरा नहीं लिखेंगे। डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं ना, तो ई एन इन। अब बताइए 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूट, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 3 इन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर है? 1, ये हमेशा एक ही पर रहेगा, तो यहां क्या लिखेंगे? अल, ब्यूट 3 इन अल। कोई दिक्कत है क्या? चलो कॉपी करो, हो गया, लिखिए लिखिए। एक और सवाल लास्ट आपको ट्राई करना है, उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। बनाइए जी। नाइट्रो कहते हैं बालक, NO2 को नाइट्रो कहते हैं। नाइट्रो इज अ ब्रांच जस्ट लाइक हैलोजन, जस्ट लाइक हैलोजन नाइट्रो इज अ ब्रांच। चलो लिखो नाम। डैश क्यों लगाए हो? नाइट्रो और बेंजल के बीच में डैश क्यों लगाए हो? अल्फाबेट और डिजिट के बीच में खाली डैश लगता है। इसका नाम होगा 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? 4 नाइट्रो, एन कैपिटल होना चाहिए, सर ने स्मॉल लिख दिया। 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा, और ये करेक्ट नाम है और यही इसका आंसर है। इसी के साथ एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर खत्म होता है। अब इसके बाद हेडिंग दीजिए, ये अगर हो गया हो लिखा हुआ तो इसके बाद हेडिंग दीजिए IUPAC ऑफ कीटोन। एल्डिहाइड क्या है सर? एल्डिहाइड फ्लेवरिंग एजेंट है। फ्लेवरिंग एजेंट, जितना भी आप कच्चा मैंगो खाते हैं आम जैसा लगता है। अभी देखिएगा आम में मंजर भी नहीं आएगा और कैटरीना कैफ ऐड करने आ जाएगी, स्लाइस ऐसे पीजिए वैसे पीजिए। कहां से आ जाता है वो? आम में टिकोला भी नहीं आता, स्लाइस बाजार में आ जाता है। यानी इस साल का आम का पल्प को स्टोर करके लोग रखता है और उसको अगले साल फिर उसको बाजार में उतारता है। अब 1 साल तक आम को स्टोर करके रखने से, ठंडा करके रखने से, केमिकल डाल डालकर उसमें रखा जाता है और उसको प्रिजर्व करके रखने की वजह से उसका जो टेस्ट है वो लगभग खत्म हो जाता है। तो उसमें आम वाला टेस्ट आने के लिए उसमें एल्डिहाइड मिलाया जाता है। आप मैंगो फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, लीची फ्लेवर, ये फ्लेवर वो फ्लेवर जो खाते हैं, ये अलग अलग फ्लेवर जो आता है, मिंट फ्लेवर, ये पुदीना फ्लेवर जो भी आता है, ये सब फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एल्डिहाइड इज रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं यूं ही रजनीगंधा नहीं बन जाता, मुझमें एल्डिहाइड मिलाना पड़ता है। जितना भी फ्लेवरिंग एजेंट है सब में एल्डिहाइड रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ। मोबाइल चल रहा है का? हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम नहीं चला सकते हैं। मेरे पास भी डाटा है, मेरे पास भी मोबाइल है, चलाएं हम खड़ा होकर यहाँ। ये मेरा समय है ना, ये समय सिर्फ मुझको दीजिए। अब 1 घंटा भी आए हैं, उसमें भी मोबाइल पे ध्यान चल रहा है, चैट चल रहा है। ये मैं सोचिए कि सर नहीं देखते हैं, सर बेवकूफ़ हैं। सर सब देखते हैं। चलिए देखिए, मेरे सामने ये हाल है। मेरे एब्सेंस में क्या करते होंगे आप लोग बताइए तो? दुनिया बदल देते होंगे क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। कम से कम 1 घंटा मेरा है, 1 घंटा मेरे लिए लॉयल रहिए यार, तभी तो हम कुछ सिखा पाएंगे। अपने वो कहते हैं ना कि अपने लवर को धोखा दो, कभी हमको भी समय दो, मौका देवे नहीं करेगा तो हम कहाँ सिखाएंगे यार। 1 घंटा मेरा, कम से कम हमको दो 1 घंटा, तब ना हम कुछ देंगे तुमको। अब 1 घंटा भी आप मेरे पास आए, उसमें भी आप हमको चीट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। चल देखो, कोई बात नहीं, होता है। चल देखिए, अब बुरा मान गए क्या? नहीं ना? बुरा मान गए क्या जूही? नहीं ना? हाँ, मानने के लिए बोले थे, अगर नहीं माने तो मानना है। चलो ठीक है, वेरी गुड।
देखिए आगे, हो सकता है अर्जेंट हो बट ध्यान यहां देना है। देखिए, तो हेडिंग देने के लिए सर ने बोला था आपको आईयूपीएसी ऑफ कीटोन। क्या लिखने के लिए बोला गया? आईयूपीएसी ऑफ कीटोन। कीटोन क्या होता है सर? जैसे एल्डिहाइड फ्लेवरिंग एजेंट होता है ना, वैसे ही कीटोन सॉल्वेंट होता है। हर चीज को आप पानी में नहीं घोल सकते हैं। जैसे ये पेंट आप देख रहे हैं, ये जितना भी पेंट आप देख रहे हैं वॉल में किया हुआ है, ये पेंट बनता है पानी में घोल के नहीं बनता है। चूना नहीं है कि पुचाड़ा किया हुआ, व्हाइट वॉश किया हुआ है। ये जो पेंट बनता है इसमें पानी मारिएगा तब भी नहीं घुलेगा ये। इसका मतलब इस पेंट को बनाने के लिए जो लिक्विड में घोला जाता है उसको हम लोग कीटोन कहते हैं। और आप सब कीटोन देखे हैं। अरे तारपीन का तेल देखे हो, पेंट करते समय जो मिलाया जाता है, हाथ में पेंट लग जाता है, तारपीन का तेल रगड़ दीजिए ऐसे सब छूट जाता है, वोलाटाइल होता है वो, वही तो कीटोन है, वही तो सॉल्वेंट है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को पानी में घोल सकते हैं। तो कीटोन इज अ सॉल्वेंट। जो आपका नेल पेंट है, नेल पेंट हटाने वाला लिक्विड थिनर, थिनर जो आता है, सूंघने वाला वो थिनर नहीं, छुड़ाने वाला जो थिनर है। बहुत लोग नशा करता है थिनर का, तो उसका स्मेल अच्छा होता है बेसिकली। तो वो जो होता है आईयूपीएसी ऑफ कीटोन, कीटोन इज अ सॉल्वेंट। देखो इसका नाम लिखना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इससे छोटा कीटोन हो सकता है क्या? जैसे एक कार्बन का एल्डिहाइड था फॉर्मल्डिहाइड, क्या एक कार्बन का कीटोन हो सकता है क्या? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कीटोन, तो आपका जवाब होना चाहिए दिस वन इज स्मॉलेस्ट कीटोन। क्यों? क्योंकि कीटोन के लिए कंडीशन ही यही है। क्या कंडीशन है? कि कार्बोनिल के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? कार्बन। तो इससे छोटा कीटोन हो ही नहीं सकता है। और ये छोटा कीटोन सबसे छोटा कीटोन है, 3 कार्बन इसमें शामिल है, इसलिए इसका नाम है प्रोपेनॉन। और इसको हम लोग एसीटोन भी कहते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर एसिड मतलब तो 2 कार्बन होता है और यहाँ तो 3 कार्बन है सर, तो आप इसको एसीटोन क्यों कह रहे हैं? तो देखो ये कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन रहेगा तब उसको कीटोन कहते हैं। और कार्बोनिल के इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इसको छोड़ दो, इधर इधर कार्बन 2 है, इसलिए इसको एसीटोन कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है, इसको आप डाई मिथाइल कीटोन से भी संबोधित कर सकते हैं। इसका एक और नाम होता है डाई मिथाइल कीटोन। और इन सब में सबसे पॉपुलर नेम जो है, सबसे पॉपुलर एसीटोन होता है। चलिए नोट डाउन करिए इसको। सर क्या इसको यहां पर प्रोपेन 2 ऑन नहीं लिखेंगे? तो हमको बताइए 2 लिखकर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? जब सबको पता है कि कीटोन होने के लिए कार्बोनिल बीच में ही रहेगा और ये 3 कार्बन का ही कीटोन है, तो यहाँ 2 लिखने की क्या आवश्यकता है? नहीं समझ रहे हैं? मैंने अगर कोई इसको प्रोपेन 2 ऑन लिखेगा तो क्यों लिखेगा? 2 लिखने की क्या जरूरत है? 2 का कोई मतलब नहीं है यहां पर। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम आपको बताना है, क्या होगा? बोलो ना, जो बोलोगे सही ही बोलोगे, बोलो ना, आप लोग भी बोलिए जी। ब्यूटेन 4 ऑन, लड़का बोला है 4 ऑन। अरे 4 क्यों बोल रहे हो? कम से कम 2 बोल लेता। जब 4 काहे बोल रहे हो? जब 2 बोल लेता। इधर से क्यों काउंट कर दिए यार? जब इधर से नजदीक है तो इधर से कर लेते। तो इसका जवाब है ब्यूटेनॉन। 2 ऑन लिखने का जरूरत नहीं है, इसका ब्यूटेनॉन ही इसका आंसर है। 2 क्यों लगा रहे हो आप? सुनो पहले मेरी बात, 2 क्यों लगा रहे हो? जब कह रहे हैं कि कीटोन होने के लिए कार्बोनिल बीच में होना चाहिए, तो या तो कार्बोनिल यहां रहेगा या तो कार्बोनिल यहां रहेगा। समझो मेरी बात, क्या फर्स्ट कार्बन पर ये रहेगा क्या? क्या यहां पर रहेगा क्या? ये तो तय है कि या तो यहां रहेगा या तो यहां रहेगा। अगर ये चीज यहां रहता तो काउंटिंग इधर से होता, अगर ये चीज यहां है तो काउंटिंग इधर से होगा। तो सबको पता है कि ये जब भी रहेगा 4 कार्बन के चेन में तो सेकंड कार्बन पर ही रहेगा, सबको पता है। तो 2 लिखकर बताने की जरूरत यहां भी नहीं है, यहां भी ब्यूटेन 2 ऑन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है कि ये 2 नंबर पर ही होगा। समझ गए? लेकिन हां, अब अगर 5 कार्बन का चेन आ गया तब आपको फिर उसका पोजीशन बताना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। 5 कार्बन है इसीलिए N, और 2 नंबर पे कीटोन है। क्यों? क्योंकि यहां अगर रहता ना ये चीज तो 3 नंबर कहलाता, नहीं तो 2 पर भी हो सकता है और 3 पर भी हो सकता है, इसलिए यहां 2 लिखना जरूरी है। अब एक बात और ध्यान देना, सर यहां N के बाद E नहीं लगाए हैं क्योंकि कीटोन का O आया है
और एक साथ ई और ओ कंसेक्यूटिव नहीं आ सकता है, इसलिए एन के बाद ई नहीं लगाना है। इसका नाम है पेंटेन 2 ऑन, लिखिए। इसका नाम ट्राई करना है। देखिए सबसे पहले एक बात समझिए, क्या ये बेंजीन है? नहीं, ये है साइक्लोहेक्सेन। ध्यान दो, लिखते मत रहो प्लीज। ये है साइक्लोहेक्सेन। क्या है जी? ये साइक्लोहेक्सेन है ये। अब इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पे आपके पास ब्रांच है। इस पॉइंट पे आपके पास क्या है? ब्रांच है। और इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो आप बताइए साइक्लोहेक्सेन में यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे रेड से कि ग्रीन से स्टार्ट करेंगे? यहां पे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ब्रांच लगा है और यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो ब्रांच और फंक्शनल, क्या चीज तुम करते रहता है साहिल? हमेशा लिखते क्या रहते हो? पूरे साल आपको मैं यही समझाता रहा, जब मैं समझाता हूं लिखते नहीं रहिए। हमेशा आपको देखता हूं लिखते ही रहते हैं। इधर समझिए ना, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना नहीं इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर इस पॉइंट पे ब्रांच लगा है और इस पॉइंट पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा प्राथमिकता किसकी होती है? काउंटिंग करने के लिए फंक्शनल ग्रुप की प्राथमिकता ज्यादा होती है, इसीलिए काउंटिंग यहां से करेंगे। अब सुनो मेरी बात, एक नंबर ये हो गया तो 2 और 3 ये हो सकता है, 2 3 4 5 हो सकता है। तो ये 3 पर भी आ रहा है और 5 पर भी आ रहा है, तो 3 पर लाना उचित है कि 5 पर? 3 पर। नियम कहता है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, उधर से काउंटिंग करिए जिधर से ब्रांच नियरेस्ट आता हो। इसका मतलब अगर ये 1 नंबर गया है तो ये 2 जाएगा और ये 3 जाएगा। इधर से करके 5 मत लाइए, जब 3 पे आ रहा है तो 5 क्यों ला रहे हैं आप? समझ रहे हैं बात को? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, बताइए क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल। इसका नाम हो गया 3 मिथाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन ONE, वेरी गुड, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन नॉन। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन इसका आंसर हो जाएगा। चलो नोट डाउन करो, 1 ऑन लगाने का जरूरत नहीं है। आप लोग अपने जूनियर्स को, अपने दोस्तों को बता देंगे स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, संडे को है, अपीयर होंगे सभी कोई। चलें आगे। एक सवाल देते हैं आपको बनाने के लिए, ट्राई कीजिए, गलत चाहे सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3, इसका नाम बताना है, क्या होगा इसका नाम? ट्राई करना है। देखो ध्यान समझो, अच्छा पहले इसको ट्राई करो उसके बाद बताते हैं। 2 3 का है बोल रहा है, 2 4 बोलो। हाँ 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 ठीक है, पेंटेन 3 ऑन, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, ये करेक्ट आंसर है। सबसे पहले देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ये वाला है, तो ये पेरेंट चेन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पेरेंट चेन। और जो इस चेन में शामिल नहीं हो पाया उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच। तो इधर से भी करेंगे तब भी 3 पर ही आएगा, इधर से करेंगे तब भी 3 पर ही कीटोन आएगा, इधर से करें तब भी 2 पर ब्रांच आएगा, इधर से करें तब भी 2 पर ब्रांच आएगा। नहीं तो किधर से भी काउंटिंग कर लें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। 1 2 3 4 और 5। चलिए अभी हमको इसका नाम लिखना है, तो पहले ब्रांच लिखेंगे, तो 2 पर भी मिथाइल है और 4 पर भी मिथाइल है, तो 2 4
डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल। और 5 कार्बन का चेन है इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन, और 3 नंबर पर कीटोन लगा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑन। ठीक है। अगर कोई पूछता सर इसका कॉमन नेम क्या होगा सर, तो इसका कॉमन नेम लिखेंगे डाई आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। इसका नाम होगा डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। नहीं समझे सर, एक बात समझ लो, ये अगर आपके पास पेरेंट चेन है और उसे अगर 3 कार्बन का ब्रांच ऐसे लगा हुआ है तो इसको प्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, 3 कार्बन, पीसी मतलब पेरेंट चेन, पीसी मतलब क्या है, पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन से अगर 3 कार्बन का ब्रांच ऐसे लगा है तो उसको प्रोपाइल बोलेंगे। परंतु यही 3 कार्बन का चेन ब्रांच इस प्रकार से अगर लगा हुआ है, 3 कार्बन का ब्रांच ऐसे लगा हुआ है, CH CH3 CH3 ऐसे लगा हुआ है, यानी ब्रांच का वो कार्बन, ब्रांच का, सुनो मेरी बात, ब्रांच का वो कार्बन यानी ये कार्बन जो पेरेंट चेन से जुड़ा है, इससे डायरेक्टली ब्रांच के कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 ब्रांच जुड़े हैं, इसलिए इसको 2 डिग्री प्रोपाइल या इसको बोलना है आइसोप्रोपाइल। क्या बोलना है, आइसोप्रोपाइल। तो 3 कार्बन का जब ब्रांच रहेगा और पहला ब्रांच, 3 कार्बन के ब्रांच का पहला कार्बन अगर पेरेंट चेन से जुड़ा है तो प्रोपाइल बोलना है, और दूसरा कार्बन अगर 3 कार्बन के ब्रांच में दूसरा कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा है तो आइसोप्रोपाइल बोलना है। अब तुम्हारे मन में प्रश्न, अच्छा सर तीसरा कार्बन जुड़ा रहेगा तब सर, अरे तीसरा जुड़े चाहे पहला जुड़े बात तो बराबर है ना, ये ऐसे था ये ऐसे हो जाएगा, हम अभी ऐसे हैं ऐसे हो जाएंगे, क्या परिणाम थोड़े बदल जाएगा, नहीं समझ रहे हैं। तो तीसरा जुड़े चाहे पहला जुड़े, इसको तीसरा भी तो कह सकते हैं, यही वाला ऐसे घूम जाएगा मुंह इसका तो फिर तीसरा बन जाएगा, अभी ऐसे है तो पहला बन गया, नहीं समझ रहे हैं। तो पहला और तीसरा के बारे में मत सोचो, खाली पहला और दूसरा के बारे में सोचो। पहला अगर रहेगा तो प्रोपाइल, और दूसरा कार्बन अगर पेरेंट चेन से कनेक्ट रहेगा तो क्या बोलना है, आइसोप्रोपाइल। अब जरा इसको फील करो जरा, इसको आप कह सकते थे क्या, आइसोप्रोपाइल, इसको कह सकते थे आप आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल कितना बार है, 2 बार, और कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन है, और 2 बार आइसोप्रोपाइल है इसलिए डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। नहीं समझे, नोट डाउन कर लो इसको भी, कॉमन नेम लिख लीजिए डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, क्योंकि एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में ये सवाल है। कॉमन नेम डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। प्रोपाइल ऐसे रहेगा तब, ऐसे रहेगा तो आइसोप्रोपाइल बोला जाता है। पीसी मतलब पेरेंट चेन लिखा हुआ है। हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलें आगे, देखो ये अगर हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और आप खुद पता होना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है। ये है C डबल बॉन्ड O और यहां पर लगा हुआ है CH3। इसका नाम अगर हमसे पूछा जाए तो इसको हम कहते हैं एसीटोफेनॉन। ONE क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बोनिल के इधर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है कार्बन, और यहाँ पे क्या है, तो कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन है कि नहीं है। और फेन का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग, तो एक तरफ बेंजीन रिंग है और एक तरफ क्या है, 2 कार्बन, एक तरफ बेंजीन है और एक तरफ क्या है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है इसलिए एसिड, बेंजीन है इसलिए फेन, और कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन है इसका मतलब कीटोन है, इसलिए इसका नाम है एसीटोफेनॉन। और ये इसका क्या है, कॉमन नेम, क्या है ये इसका कॉमन नेम है। अगर इसका IUPAC नेम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, यहां से काउंटिंग होगा 1 और ये हो जाएगा 2। और ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। 6 कार्बन का होते हुए भी ये पेरेंट चेन नहीं बन पाया, ये क्या बन गया, ब्रांच। और बेंजीन अगर ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसको क्या कहते हैं, फेनाइल। क्या कहते हैं, फेनाइल, बेंजाइल नहीं, फेनाइल। बेंजाइल तो कॉमन में कहते हैं, IUPAC में फेनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फेनाइल इथेनॉन। क्या नाम हो जाएगा,
1 फेनाइल इथेनॉन। इसी प्रकार समझ लो, मान लो ये क्वेश्चन हमने करा के भेज दिया और एग्जाम में आ गया ये CH2CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 1 फेनाइल प्रोपेनॉन। क्या समझे, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 फेनाइल प्रोपेनॉन। क्लियर है। इसी के साथ कीटोन का नोमेनक्लेचर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। बाकी इन टेक्स्ट में कुछ सवाल हैं करने के लिए, और आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। कल हम लोग आगे फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर, और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। बेंजीन अगर ब्रांच की तरह बिहेव करेगा तो फेनाइल बोलना है जी। क्या बोलना है, फेनाइल।